ओम शांति। हम सब मेडिटेशन कर रहे हैं, सोल अलाइनमेंट फैमिली में मुद्राज कर रहे हैं। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे, सोर्स। मेडिटेशन करना किसके साथ है, सोर्स क्या है, वो हम रोज़ विजुअलाइज करते हैं, बट एक थोड़ी सी डिटेल्ड नॉलेज हम इस चीज़ के लिए आज लेंगे। हमने अपनी पहचान ली, हम कौन हैं। हम इस शरीर को चलाने वाली एक एनर्जी हैं, एक आत्मा है जो मालिक बन के इस शरीर को चलाती है। मालिक नहीं बने हैं, बट मेडिटेशन के थ्रू हमने इस बॉडी का ऑनर बनना है। हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं रोज़। और जैसे हम विजुअलाइज करते हैं कि वो एनर्जी जो इस पूरे संसार को चलाती है, परमात्मा, आज थोड़ी सी बात हम उनके लिए करेंगे। हम सब मेडिटेशन कर रहे हैं और उस एनर्जी को विजुअलाइज भी करते हैं, बट एक नॉलेज के बिना अगर हम वो चीज़ करते हैं तो एक परफेक्ट वे में नहीं कर पाते हैं। क्वेश्चनिंग नहीं होनी चाहिए मन में किसी के भी, क्योंकि हमने वो मेडिटेशन नहीं करना है कि 1 महीना कर लिया, 2 महीना कर लिया। ये पूरी ज़िंदगी का मेडिटेशन है हमारा। इसीलिए हम समझ के कर रहे हैं। 7 गुण और 8 शक्तियाँ हमने पहले उनकी नॉलेज ली है। ये हमारी सारी ज़िंदगी का मेडिटेशन है, जीवन की हर परिस्थिति का मेडिटेशन है। बहुत डिटेल में बात की है कि हम सिर्फ शरीर से मेडिटेशन में बैठते हैं, हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो एज इट इज़ वहीं होती हैं। तो क्यों स्पिरिचुअलिटी को मेडिटेशन के साथ अटैच किया है, क्यों हमारी आत्मा के 7 गुण और 8 शक्तियाँ हमने मेडिटेशन के थ्रू लेनी है? क्योंकि हमने अपना एक इमोशनल सेक्शन जिसकी वजह से हम बहुत पीछे की तरफ चले जाते हैं अपनी लाइफ में, उसे हमने स्ट्रॉन्ग करना है। अपनी वीकनेस को हमने स्ट्रॉन्गनेस में कन्वर्ट करना है। तो सोर्स जिसको हम रोज विजुअलाइज करते हैं कि वो मेरे सामने है या मेरे सिर के बिल्कुल ऊपर हैं, परमात्मा, वो एनर्जी, प्रकाश। तो जब मैं मेडिटेशन हमने स्टार्ट किया था तो यही बात की थी कि हमने सिर्फ सोर्स से लेना है। आज क्यों इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं रिलेशन में? क्योंकि हम सामने वाले से मांग रहे हैं, हमारे पास भी कम है। ये सब बात की है हमने। अगर इस फिजिकल बॉडी का बहुत धन है हमारे पास, करोड़ों रुपया है हमारे पास, उससे भी ज़्यादा है, तो हम सोचते ही नहीं है देते टाइम। हमें लगता है हमें ही देना है क्योंकि हम एक पोजीशन पे हैं, सामने वाले से हमें एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। इसी तरीके से आत्मा का धन, इस एनर्जी का धन क्या है? उसके 7 गुण 8 शक्तियाँ, अपनी स्वस्थिति, अपना स्वमान, अपना स्वधर्म, ये सब उस आत्मा का बैंक बैलेंस है। हमारे संकल्प शक्ति, जैसे इस शरीर को चलाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? कागज़ के नोट बोलते हैं उनको, धन, जो मनी हम रोज़ खर्च करते हैं। इस आत्मा को चलाने के लिए, इस एनर्जी को चलाने के लिए जो धन लगता है, हमारे संकल्प। इसीलिए कहते हैं अपनी संकल्प शक्ति को स्ट्रांग करो, संकल्प वेस्ट नहीं करो। वो धन है हमारा, हमारी आत्मा का, हमारा, क्योंकि हम कौन है? हम एनर्जी हैं। तो वो हमारा धन है। जितने संकल्प हम वेस्ट करते हैं, यहाँ से हमारा बैंक बैलेंस जो है वो 0 होता जाता है। इसीलिए कई बार हमारे पास कागज़ के नोट होते हैं किसी भी चीज़ को पूरा करने के लिए, शरीर का धन है, बट वो चीज़ फिर भी पूरी नहीं होती, क्योंकि संकल्प शक्ति उसके साथ ऐड नहीं कर पाते हम, क्योंकि संकल्पों से खाली हो जाते हैं हम। तो ये सब जो है वो हमारी आत्मा का बैंक बैलेंस है। तो सोर्स से क्यों लेना है? क्योंकि आत्मा का जब बैंक बैलेंस खाली हो गया तो हम सामने वाले से कॉपरेशन की डिमांड करते हैं कि वो कॉपरेट करे हमसे, क्योंकि हमारे पास भी कम है। इसलिए परमात्मा एक सोर्स है जो कभी खाली नहीं होता इन चीज़ों से। परमात्मा के पास इतना है कि वो अगर हमें हमारी पूरी ज़िंदगी भर दें, उनके लिए एक बूंद के समान है। इसीलिए उनको दया का सागर, प्यार का सागर, शक्तियों का सागर कहा गया है। तो इसलिए जब हम उनसे लेंगे तो हम सामने वाले को ईजिली दे पाएंगे, बट उसके लिए उस सोर्स की एक्चुअल पहचान, हम मेडिटेशन में जब भी मैं कमेंट्री अपलोड करती हूँ कि वो एक प्रकाश का पुंज हैं, वो एक एनर्जी हैं, बट आज थोड़ा सा उनके बारे में हम डिटेल्ड बात करेंगे। कौन हो सकते हैं परमात्मा?
जिसको सब माने कि ये परमात्मा है। ऐसा नहीं हो कि हिंदू धर्म वाले बोले हमारे श्री कृष्ण भगवान हैं, और मुस्लिम बोले हमारे अल्लाह भगवान है, सिख बोले हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी भगवान हैं, या जिनको हम मानते हैं वो भगवान है, जो कि बट नेचुरल थिंग है। हम जिसमें बिलीव करते हैं हमारे लिए वही भगवान है। बट हमेशा हमने यही सुना है कि वो एक है, वो एक है। बट कई बार हम एक मानते नहीं हैं। हमने मेडिटेशन किससे लगाना है? उस एक से। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेडिटेशन करने वाला हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है या ईसाई है। उस एक के साथ जुड़ना है तो उसकी सच्ची पहचान होनी पड़ेगी हमें। तो भगवान कौन हो सकते हैं, परमात्मा कौन हो सकते हैं? जिनको सर्वधर्म माने, वो बोलें कि यही है परमात्मा। तो पहले उनकी पहचान लेते हैं। हिंदू धर्म में कहा गया है परमात्मा ज्योति स्वरूप है, ज्योत जलाते हैं। आत्मा और परम आत्मा, ज्योति स्वरूप, एक एनर्जी। हिंदू धर्म में ये बोला गया परमात्मा ज्योति स्वरूप है। सिख धर्म में कहा गया है एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले को मंदे। एक नूर है, एक प्रकाश है, जिससे ये सारा संसार उपजा है, चाहे कोई अच्छा है चाहे कोई बुरा है। उन्होंने भी किसको मान लिया? उस एनर्जी को। उस धर्म ने भी एक नूर ते सब जग उपजा। और हिंदू धर्म में परमात्मा ज्योति स्वरूप है। मुस्लिम कहते हैं अल्लाह नूर है, नूरे इलाही। तो उन्होंने भी उस नूर को भगवान माना है, परमात्मा माना है। और क्रिश्चियन धर्म में कहा गया है गॉड इज वन, गॉड इज लाइट। तो ये जो 4 मेन धर्म है, हमारे मुख्य धर्म माने गए हैं, इन सब में परमात्मा को एक एनर्जी, एक प्रकाश, एक नूर माना गया है। उसी नूर के साथ हम अपना कनेक्शन जोड़ते हैं। ये मुझे लगा कि थोड़ी सी इंट्रो देनी चाहिए, क्योंकि हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि वो एनर्जी जो हम जिसको अपने सामने बुला रहे हैं, उसको सच्चे मन से उनको परमात्मा विजुअलाइज करके हमने उनसे वो शक्तियां लेनी है। तभी हमारा ये मेडिटेशन कंप्लीट होगा एक्चुअल वे में। तो वो जो प्रकाश, जो अल्लाह, जो नूर, वो एनर्जी है जो इस पूरे संसार को चलाती है। और जब हम उन्हें विजुअलाइज करते हैं, जब हम उन्हें बुलाते हैं, तो वो कहाँ से आते हैं? वो अपने घर से हमारे सामने आते हैं। हम ये सोचते हैं कि वो कण कण में है, ये बात हमने की थी, बट उनका भी एक रहने का स्थान है, उन परमात्मा का भी एक रहने का स्थान है। वहाँ से आते हैं वो, जब हम अपने मन से उनको बुलाते हैं। क्या कहा गया है हर धर्म में? ऊपर वाला जाने। हमें कुछ नहीं पता, वो ऊपर वाला जाने। इट मीन्स ऊपर से कहीं से आते हैं वो, ऊपर रहने का स्थान है उनका। ऊपर वाला जाने। हम यही कहते हैं, कोई शरीर छोड़ देता है तो हम यही कहते हैं कि ऊपर चले गए हैं, कि वो आत्मा इस शरीर को छोड़ के ऊपर चली गई है। तो इट मीन्स ये हमारा असली घर नहीं है। हम उस एनर्जी का ये असली घर नहीं है। ये कॉस्ट्यूम हमें 5 तत्वों से मिलके जो बना है, ये कॉस्ट्यूम हमें यहाँ पे कर्म करने के लिए मिलता है। इसीलिए आम बोलचाल में हम बोलते हैं कि वो चले गए हैं इस दुनिया से, स्टार बन गए हैं जाके। बच्चों को हम समझाते हैं कि स्टार बन गए हैं वो, हम ऊपर देखते हैं। कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें हैं, क्योंकि हम उसी दुनिया से यहाँ पे आए हैं, ऊपर से आए हैं, अपने असली घर से आए हैं। यहाँ पे हमें 5 तत्वों से मिलके ये बना शरीर मिलता है, ताकि हम कर्म कर सकें। हाथों से हम काम कर सकें, मुंह से हम बोल सकें, आंखों से हम देख सकें। जब तक ये कॉस्ट्यूम हमें नहीं मिलता, आत्मा अपना वर्क नहीं कर सकती। तो हम कहाँ पे रहते हैं? हम भी परमात्मा के साथ ऊपर, अपने असली घर। हर धर्म में इस जगह का जिक्र किया गया है, हर धर्म में इसको डिफाइन किया गया है। मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, परम धाम, 7वां आसमान, जहाँ से हम आत्माएं इस लोक में आते हैं, इस पृथ्वी लोक में। बट साइंटिस्ट क्या बोलते हैं? ऊपर कुछ भी नहीं है। इसलिए उन्होंने मान लिया कि भगवान है ही नहीं है, ऊपर कुछ भी नहीं है। हमने बहुत ऊपर तक जाके देखा है, ऊपर कुछ नहीं है। क्यों नहीं है ऊपर उनके लिए कुछ? क्योंकि वो इस बॉडी से जाते हैं ऊपर। इस बॉडी से रॉकेट में या जिसमें भी जितना मर्जी ऊपर चले जाएं, उनको कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि वो कौन सी दुनिया है?
वो इस एनर्जी की दुनिया है, ये सोल की दुनिया है। वो इसको इन इन स्थूल आंखों से नहीं देख सकते हम, इस शरीर से वहां तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसीलिए जब शरीर छोड़ते हैं तो ये शरीर इन 5 तत्वों में ही मिल जाता है, यहाँ पे इसको जला दिया जाता है, और ये सोल का वर्ल्ड है वो, जिसको हम परम धाम कहते हैं। तो शुरू में जो प्रैक्टिस करवाई है अपनी पहचान परमात्मा की, तो हम परमात्मा को विजुअलाइज करते हैं कि उनको बुलाया है, क्योंकि सबसे पहले हमने अपनी आत्मा में शक्ति भरनी है उस दुनिया को विजुअलाइज करने के लिए। जब वो पावर आएगी तो हम परम धाम में, जैसे जैसे हम स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे, कमेंट्रीज बनाऊंगी मैं कि हम जा रहे हैं ये शरीर छोड़ के अपनी उस दुनिया में, वहां से शक्तियां भर के वापस अपने इस बॉडी में आ रहे हैं। बट उसके लिए हमें पहले बेसिक्स करने पड़ेंगे। तो परम धाम, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम जिनका वर्णन किया गया है, ये एक्चुअल में हम आत्माओं का घर है, जहाँ पे हम अपने इस आत्मा के पिता परम आत्मा के साथ उस परम धाम में रहते हैं। वहाँ से आते हैं इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में, इस कॉस्ट्यूम को धारण करते हैं और अपना कर्म करते हैं। तो परमात्मा का सच्चा स्वरूप, वो एनर्जी, वो पॉइंट ऑफ लाइट, इसलिए उनको परम आत्मा कहा गया है। हमारी तरह ही एक प्रकाश है, एक सितारा है, बट परम है। उनकी शक्तियां कभी खत्म नहीं हो सकती। इसमें ये बिल्कुल पॉइंट नहीं है कि इसको सिर्फ हिंदू करेंगे, मुस्लिम करेंगे, या वो हर धर्म में जिस रूप में परमात्मा को मानते हैं, ये वही एनर्जी है जिससे हमने वो गुण और शक्तियां लेनी है। अब जैसे मूवीज में दिखा देते हैं, फिंगर कट की, ब्लड निकाला और उसको मिक्स करके फिर बोलते हैं बताओ कौन सा खून हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का है, मिक्स हो गया। मैं एग्जाम्पल दूंगी सोल की। आज हम जितने भी हमारे ये मेंबर्स हैं फैमिली के, सोल अलाइनमेंट के, आई थिंक 440 हो गए हैं तो हम सब अगर अपनी अपनी बॉडी से निकल जाएं, बॉडी से निकल के इकट्ठे हो जाएं, कोई नहीं पहचान पाएगा कौन है हम। कब पहचानेंगे? जब वो सोल एग्जैक्टली उस बॉडी के अंदर आएगी, तब हमें पता लगेगा हम कौन है, हिंदू है, मुस्लिम है। हमारी इस कॉस्ट्यूम के उससे पता लगेगा कि हम किसको मानते हैं। तो कौन सा धर्म हो गया? वो हमारे शरीर के धर्म है, हमारी आत्मा का एक ही धर्म है, उस एनर्जी के साथ कनेक्ट होना अपने परम आत्मा के साथ। तभी कहा गया है वो एक है और सब उसके बच्चे हैं। बट हम जब ये एनर्जी इस कॉस्ट्यूम को धारण करती है तब अलग अलग हो जाते हैं हम। तो उस एक को कैसे याद करना है? सच्चे मन से यहां से याद करना है उस एक को। फिर जब ये एनर्जी अपने कॉस्ट्यूम में आके अपने जो भी इष्ट देवी देवता है जिनको भी हम मानते हैं, उनके अंदर भी उस एनर्जी को विजुअलाइज करके हमने सामने से वाइब्स लेनी है। इसीलिए आज हम कहीं पे भी चले जाते हैं, हमें लगता है हम बोल के आ गए सब कुछ और सामने से हमें कोई आंसर नहीं आया, क्योंकि हमें यहाँ से उनके साथ कनेक्ट होना है जिनको भी हम मानते हैं, हमारे इष्ट देवी देवता हैं। उनके भी मस्तक में वो एनर्जी विजुअलाइज करके कि परमात्मा के द्वारा हमें वो टचिंग्स आए, हमें हमारी प्रॉब्लम का आंसर मिले। हम वहाँ पे भी अगेन शरीर के द्वारा ही जाते हैं, तो उस सच्चे परमात्मा को हम नहीं उनकी टचिंग्स ले पाते। इसलिए कई मंदिरों में देखो बोला गया है कि चमड़ा बाहर उतार के आओ, बेल्ट बाहर रख देते हैं हम, चमड़े का पर्स लेदर का बाहर रख देते हैं। लेकिन बात क्या हुई थी? परमात्मा हमें क्या कहना चाहते हैं? जैसे ही हमने एंटर किया किसी ऐसे स्थान पे जहां हमने परमात्मा को से टचिंग्स लेनी है या हम उनको मानते हैं, वहां पे चमड़ा बाहर रख के आना है। ये वाला चमड़ा, शरीर रूपी चमड़े को परमात्मा कहते हैं बाहर रख के आओ, सोल कॉन्शियसनेस में आओ, एग्जैक्ट टचिंग्स आएंगी हमें। तो वो चमड़ा स्थूल चमड़े की बात नहीं हुई है, ये इस शरीर रूपी चमड़े की बात हुई है कि इस बॉडी को बाहर रखो। बॉडी का अलग एक संसार है, एक अलग दुनिया है इस बॉडी की, बट हमें अगर परमात्मा से कनेक्ट होना है तो उनका नाम ही है परम आत्मा। तो अगर उस परम आत्मा से मुझ आत्मा को कनेक्ट होना है तो मुझे इस चमड़े को थोड़ा सा साइड पे रखना पड़ेगा कुछ देर के लिए। तब मंदिर में जाना है, यहाँ से कनेक्ट होना है जिनको भी हम मानते हैं, उस एनर्जी को विजुअलाइज करना है उनके अंदर, उनके द्वारा हमें टचिंग्स मिलेंगे। तो इसलिए बोला गया कि चमड़ा बाहर उतार के आओ। तो जब भी हमने एंटर करना है किसी ऐसी जगह पे, अपने इस देह अभिमान को, बॉडी कॉन्शियसनेस को हमने बाहर रख के
अपनी सोल कॉन्शियसनेस में जाना है, उस एक एनर्जी को, उस परमात्मा को हमने विजुअलाइज करना है, उनसे टचिंग्स लेनी है, उनसे मेडिटेशन करना है। इसीलिए इस बॉडी को हम क्या कहते हैं, ये बॉडी डिस्ट्रैक्ट करती है हमें, लेकिन बॉडी का भी पूरा ध्यान रखना है, ये भी मैंने बात की थी। इस बॉडी के बिना हम कुछ नहीं कर सकेंगे, इसलिए इसको एक पॉजिटिव वे में थोड़ा सा साइड पे करना है। हमने इसको गलत नहीं बोलना है कि ये शरीर ऐसा है, नहीं। बहुत वैल्यूएबल है ये शरीर, इसके बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसका भी हमने पूरा सेल्फ लव का ध्यान रखना है। बट जब शरीर की बात है तो शरीर का करना है, जब एनर्जी की बात है तो हमने एनर्जी को एनहांस करना है। तो सच्चे परमात्मा को सच्चे स्वरूप में हमने याद करना है। उनको परम धाम से हम बुलाते हैं, उस परम धाम की भी मैं नॉलेज हम लेंगे। उन्होंने अपना सच्चा स्वरूप हमें बताया है, तो इसमें कोई वो नहीं है, शरीर का धर्म इसमें बिल्कुल मैटर नहीं करेगा। हम सब ने उस एक के साथ, परमात्मा खुद कहते हैं मैं एक हूँ और सर्व का पिता हूँ। तो वो सर्व का पिता यहाँ से है, यहाँ से हम फिर भी अलग हो जाते हैं। तो उस एक को यहीं से याद करना है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम उस दुनिया को भी देखने का प्रयास करेंगे, बट हमें स्ट्रांगनेस चाहिए यहाँ पे उस परम धाम तक जाने के लिए। अपने मन की आंखों से जहाँ से हम आए हैं, हमें क्यूरियोसिटी होनी चाहिए उस दुनिया को देखने की, और विजुअलाइज हम कर पाएंगे जब हम अपने बेसिक्स क्लियर करेंगे। तो चलिए, हमने मेडिटेशन कंटिन्यू रखना है, अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू करना है, हमने बहुत आगे बढ़ना है, अपनी सारी प्रॉब्लम्स को मेडिटेशन के थ्रू हमने सॉल्व करना है। ओम शांति।